सुबह का समय था। घर की रसोई में चाय उबलने की खुशबू आ रही थी। रिया और नेहा दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी बाहर हॉल से उनकी सास कमला की कड़कदार आवाज गूंजी। कमला के हाथ में चाबियों का बड़ा सा गुच्छा था जो चलते हुए छन छन बज रहा था। इस गुच्छे में घर की सबसे पुरानी और बड़ी तिजोरी की चाबी भी थी, जिस पर कमला को बहुत घमंड था। अरे रिया, नेहा, चाय बनने में आज पूरा दिन लगा दोगी क्या? मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और तुम दोनों महारानियां अंदर गप्पे मार रही हो। चाय बन गई है माँ जी, बस छान कर ला रही हूँ। दीदी आप रहने दो, मैं भी आती हूँ। माँ जी वैसे भी मुझ पर ज्यादा गुस्सा करती है। तू डर मत नेहा, माँ जी का तो काम ही है सुबह सुबह चिल्लाना। तू जाकर ससुर जी को चाय दिया, वो कुछ नहीं बोलते हैं। नेहा चाय का कप लेकर हॉल में जाती है। कमला अपने सोफे पर एक महारानी की तरह बैठी थी। पास ही रमेश अखबार पढ़ रहे थे। माँ जी आपकी चाय रख दे टेबल पर और ये बता कि आज नाश्ते में क्या बन रहा है। कल की तरह फीका खाना मत परोस देना। माँ जी आज रिया दीदी ने आपके लिए मेथी के पराठे बनाए हैं। रिया ने बनाए हैं? फिर तो पक्का नमक तेज होगा। तुम दोनों को तो मेरी तिजोरी की चाबी चाहिए बस। सोचती हो कि बुढ़िया अब भगवान को प्यारी हो तो चाबी तुम्हारे हाथ लग जाए। अरे कमला, अरे सुबह सुबह क्यों बहू को ताने दे रही हो? हाँ? और तुम्हारी इस जंग लगी तिजोरी में रखा ही क्या है जो ये बेचारी चाबी मांगेगी? हैं? क्या है इसके अंदर? आपको क्या पता जी, इसमें मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मेरी सास ने मुझे ये चाबी दी थी। मैं ये चाबी उसी बहू को दूंगी जो कि इसके लायक होगी। ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं रख दूंगी। तभी घर का बड़ा बेटा रोहन तैयार होकर बाहर हॉल में आया। वो ऑफिस जाने की जल्दी में था क्योंकि वो लेट हो गया था। माँ मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो। आज मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी है माँ। आपका टिफिन पैक कर दिया है, पराठे टेबल पर रख दिए हैं, कुछ खा लीजिए। अरे वाह वाह रिया, मेथी के पराठे। माँ आप भी खाकर देखो, रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। आओ ना माँ। हाँ, मुझे पता है तू तो अपनी पत्नी की ही तारीफ करेगा ना। माँ के हाथ का स्वाद तो तू भूल ही गया है। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आपके हाथ का स्वाद तो हम आज तक नहीं भूल पाए। ये क्या भूलेंगे? आपने पिछली बार जो हलवा बनाया था वो तो पूरे हफ्ते चला था। रिया की बात सुनकर रमेश अपनी हंसी नहीं रोक पाता क्योंकि वो हलवा इतना बुरा बना था कि पूरे हफ्ते तक किसी ने उसे नहीं खाया और आखिर में उसे फेंकना पड़ा। कमला ने अब रिया को घूर कर देखा। तू बहुत जुबान चलाने लगी है रिया। जाकर मेरे कमरे की सफाई कर और ध्यान रखना मेरी तिजोरी के पास फटकने की भी जरूरत नहीं है, उसे देखना भी मत। जी माँ जी, मैं तो उस कमरे में झाड़ू भी दूर से लगाती हूँ खड़ी खड़ी, कहीं तिजोरी का जंग लगकर मेरे कपड़े खराब ना हो जाएं। रिया मुस्कुराती हुई फिर से ताना देकर वहाँ से चली जाती है। तभी दरवाजे पर एक ऑटो आकर रुकता है। कमला की लाडली बेटी पूजा अपने मायके आई हुई होती है। पूजा के आते ही कमला का चेहरा किसी हरे भरे गुलाब की तरह खिल उठता है। माँ कैसी हो तुम? मेरी बच्ची आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान तो नहीं करते ना? नहीं माँ, वो सब तो ठीक है, पर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। अरे लो भैया, आ गई महारानी। अब जरूर किसी चीज की फरमाइश होगी। बोलिए मैडम जी। पापा आप हमेशा मुझे ताने क्यों मारते हैं? मैं अपनी माँ से हक मांगने आई हूँ। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग अपना हक मांगते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं। रोहन वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। रिया और नेहा भी बाहर आ जाती है। पूजा दोनों भाभीियों को देखकर मुंह बनाने लगती है। भाभी आप दोनों ने मुझे नमस्ते भी नहीं बोला है। क्या मायके में मेरी कोई इज्जत नहीं है? अच्छा हुआ मेरे पति नहीं आए, वरना उनको कितना बुरा लगता। नमस्ते पूजा, तुम अचानक सुबह सुबह आ गई तो हम हैरान रह गए थे। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, अगले हफ्ते ना मेरी ननद की शादी है। मुझे वहाँ पहनने के लिए आपका वो पुश्तैनी 9 लखा हार चाहिए। 9 लखा हार? पर बेटी वो तो मैंने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है ना। माँ प्लीज दे दो ना,
वहाँ सब लोग बड़े बड़े गहने पहन कर आएंगे। मैं क्या आपकी नाक कटवाऊंगी? वैसे भी आपने बिना दहेज के मेरी शादी की थी। कम से कम कुछ दिनों के लिए गहना पहनने को दे दो। ठीक है मेरी बच्ची, तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दूंगी। रिया जा, मेरे कमरे से तिजोरी का छोटा बक्सा ले आ। मैं अभी हार निकाल कर देती हूँ। माँ जी, तिजोरी का बक्सा बहुत भारी है, नेहा को भी साथ भेज दो। रिया और नेहा दोनों मिलकर कमला के कमरे में वो पुराना भारी बक्सा उठाकर लाती हैं। कमला अपनी कबर से चाबियों का गुच्छा निकालती है और बहुत शान से चाबी ढूंढने लगती है। अब मैं अपनी बेटी को अपना सबसे कीमती हार दूंगी। तुम दोनों बहुएं आंख फाड़ कर देख लो। माँ जी, हार तो बहुत सुंदर होगा ना? सुंदर क्या हुआ, बहुत कीमती है। अभी दिखाती हूँ। कमला गुच्छे से तिजोरी की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बार बार सारी चाबियां पलट कर देखती है। क्या हुआ माँ, जल्दी खोलो ना। बेटी, इसमें वो चाबी है ही नहीं। अरे भाई क्या मतलब? चाबी नहीं है इसका क्या मतलब? अरे अभी तो तुम इस गुच्छे को छन छन बजा रही थी, हैं? क्या आसमान में उड़ गई इतनी देर से? वो तो मैं बस रौब जमाने के लिए बजा रही थी। असली चाबी तो मैंने कल रात ही गुच्छे से निकालकर कहीं रख दी थी। माँ जी, आप भी कमाल करती हैं। इतनी बड़ी तिजोरी की चाबी ऐसे कैसे रख दी? तू मुझे मत सिखा रिया, बहुत तोते की तरह बोलती है तू। जरूर तुम दोनों में से किसी ने मेरी चाबी चुराई है। नहीं माँ जी, हमने तो आपकी चाबी देखी भी नहीं है। माँ, मुझे तो इन दोनों पर ही शक है। जरूर इन दोनों ने ही चाबी को गायब किया है ताकि मुझे हार ना मिल सके। पूजा दीदी, आप भी बिना सोचे समझे हम पर इल्जाम लगा रही हो। आप अब आई हो और माँ जी ने चाबी रात को रखकर भुला दी है, तो हम कैसे छुपा सकते हैं? हम तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रिया, जुबान संभाल कर बात कर मेरी बेटी से। अगर मेरी चाबी नहीं मिली तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी, बता देती हूँ। घर में हंगामा मच जाता है। रिया और नेहा पूरे घर में चाबी ढूंढने लगती हैं। रसोई, ड्राइंग रूम, कमरे सब छान मारती हैं, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिलती। ये कमला, अरे तेरा दिमाग शांत रखा कर। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। कल तुम मंदिर गई थी, कहीं वहाँ तो नहीं गिरा दी तूने? नहीं जी, मैं जब वापस आई थी तब चाबी मेरे पास ही थी। मैंने उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रखा था, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा। माँ, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो हार चाहिए ही चाहिए। तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी गांव के लाओहार को बुलाती हूँ। वो तिजोरी का ताला तोड़ देगा और फिर हम उसको निकाल लेंगे। माँ जी, ताला मत तोड़वाइए, वो बहुत पुरानी तिजोरी है। टूट गई तो दोबारा नहीं बनेगी और बहुत मजबूत भी है। तो क्या करूँ? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का हार रह गया। अब वो बिना हार के जाएगी। थोड़ी ही देर में लोहार घर आ जाता है। वो तिजोरी का ताला देखकर सर खुजाता है। अरे भैया, अरे ये ताला तो बहुत पुराना और मजबूत है। इसे तोड़ने के लिए पूरा बक्सा काटना पड़ेगा। इसमें आपके गहने भी खराब हो सकते हैं। हाँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी की कमाई इसी बक्से में है। माँ, रोइए मत, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। तभी रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में एक पुरानी सी काली चाबी थी। माँ जी, लोहार भैया को वापस भेज दीजिए, शायद मैं इस तिजोरी को खोल सकती हूँ। तू कैसे खोलेगी? क्या तूने मेरी चाबी चुराई थी? अरे नहीं माँ जी, ये आपकी चाबी नहीं है, ये मेरी नानी के संदूक की चाबी है। ये बहुत पुरानी है, मुझे लगता है कि ये इस तिजोरी के ताले में फिट हो सकती है। भाभी, आप पागल हो गई हैं क्या? नानी के संदूक की चाबी से तिजोरी कैसे खुलेगी? अरे कोशिश करने में क्या बुराई है। ए रिया, तुम लगा कर देखो बेटा। रिया आगे बढ़ती है। कमला शक की नजर से उसे देख रही थी। रिया ने उस पुरानी चाबी से तिजोरी को खोलने की कोशिश की। भगवान का नाम लेकर घुमाती हूँ, शायद खुल जाए। रिया ने जैसे ही चाबी घुमाई, एक जोर की कट की आवाज आई। तिजोरी का भारी ताला झटके से खुल गया। सब लोग हैरान रह गए। ये क्या? ये ताला कैसे खुल गया? वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। माँ जी, पुराने तालों का खाचा एक जैसा होता है। मेरी नानी का संदूक भी बिल्कुल इसी तिजोरी जैसा था। उनकी याद में मैंने ये चाबी हमेशा अपने पास रखी है।
मुझे उम्मीद थी कि ये चाबी शायद काम आ जाएगी। चलो ताला तो खुला। माँ जी जल्दी से मुझे वो हार दे दो ना, मुझे जाना भी तो है। कमला जल्दी से तिजोरी खोलती है। अंदर हार सुरक्षित रखा था। वो हार निकालकर पूजा को दे देती है। पूजा हार देखकर बहुत खुश होती है। थैंक यू माँ, अब मैं इसे पहनकर जा पाऊंगी। पर रिया, अगर ये चाबी ताले में लग गई तो अब तिजोरी की रखवाली कौन करेगा? मेरी चाबी तो खो गई है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी चाबी भी ढूंढ ली है। रिया अपनी जेब से तिजोरी की असली चाबी निकालती है और कमला के सामने रख देती है। कमला आंखें फाड़ कर चाबी को देखती है। ये तुझे कहाँ मिली? ये रसोई के आटे के डब्बे के अंदर गिरी हुई थी। कल रात जब आप आटा निकालने आई थी तब शायद आपके पल्लू से गिर गई होगी। ए देखा कमला, गलती तुम्हारी थी और तुम बिना वजह अपनी बहुओं को चोर बता रही थी। माफ कर दे मुझे रिया, मैंने तुझ पर और नेहा पर बहुत गलत इल्जाम लगाए। माँ जी गलती किसी से भी हो सकती है, पर दुख इस बात का है कि आप हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। मैंने अपनी नानी की चाबी से ये तिजोरी इसलिए खोली ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर हमें आपकी तिजोरी खोलनी होती तो हम कब की खोलने की कोशिश कर सकते थे। भाभी आप माँ को लेक्चर मत दीजिए, चाबी मिल गई यही बहुत है। पूजा मैं लेक्चर नहीं दे रही, पर जब तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी तब तुम भी तो सोच सकती थी कि हम इस घर की इज्जत है। राइट, रिया बिल्कुल सही कह रही है। तभी रोहन ऑफिस से वापस आ जाता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि रिया और नेहा इस घर को अपना मानती हैं, पर आप हमेशा उन्हें बाहर वाली समझती हैं। आज अगर रिया की चाबी काम न आती तो आपको अपनी प्यारी तिजोरी तोड़वानी पड़ती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। रिया ने आज मेरी पुश्तैनी तिजोरी को टूटने से बचा लिया। हाँ बिल्कुल, तो फिर अब इसका इनाम भी बहुओं को मिलना चाहिए ना? हाँ जी बिल्कुल। रिया इधर आ। कमला रिया को अपने पास बुलाती है। वो अपने गुच्छे से तिजोरी की असली चाबी निकालती है। आज से इस तिजोरी की चाबी तेरे पास रहेगी। तूने साबित कर दिया कि तू इस घर और तिजोरी की रखवाली मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकती है। नहीं माँ जी, चाबी आप अपने पास ही रखिए, ये अच्छी लगती है। आपका अधिकार है चाबी पर। नहीं बेटा, मेरा अधिकार तुम लोगों पर है, चाबियों पर नहीं। मैंने बहुत घमंड किया अपनी इस चाबी पर आज तेरी पुरानी चाबी ने मेरा घमंड तोड़ कर रख दिया। माँ जी फिर मुझे क्या मिलेगा? तुझे इस घर की रसोई की चाबी मिलेगी। आज से तुम दोनों इस घर की मालकिन हो। माँ ये आप क्या कर रही हैं? सब कुछ इन्हें दे देंगी तो मेरा क्या होगा? तू अपने ससुराल जा बेटी, मायके में आकर आग लगाना बंद कर दे। तेरी भाभीयों ने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, कभी पीठ पीछे तेरी बुराई नहीं की। आज के बाद मैं अपनी बहुओं को कोई ताना नहीं दूंगी। कमला ने पूजा को फटकार लगा दी। पूजा मुंह बनाकर खड़ी रह गई। रिया ने आगे बढ़कर कमला के पैर छुए। माँ जी हमें घर की मालकिन नहीं बनना, हम बस आपकी बेटियां बनकर रहना चाहते हैं। तू मेरी बेटी ही है रिया, और नेहा तू भी। अरे चलो भाई, बहुत ड्रामा हो गया। अब कोई मुझे भी एक कप चाय पिला दो यार। मैं कब तक देखता रहूं यार तुम्हारा ड्रामा। मैं अभी बना कर लाती हूँ बाबूजी। नेहा तू पूजा के लिए भी चाय बना कर ले आ। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो सास सुबह अपनी बहुओं पर ताने बरसा रही थी, वो अब उन्हें गले लगा रही थी। एक पुरानी चाबी ने सिर्फ तिजोरी का ताला ही नहीं खोला, बल्कि कमला के दिल का ताला भी खोल दिया। रोहन भी अपनी पत्नी और माँ को एक साथ देखकर बहुत खुश था। रिया, आज तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम सिर्फ घर संभालना ही नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालना भी जान। ये सब तो माँ जी का बड़प्पन है। अरे नहीं बेटा, सच कहूँ तो जब वो ताला खुला, मुझे लगा जैसे मेरी आंखों पर से पट्टी खुल गई हो। दीदी मुझे भी अपनी वो नानी वाली चाबी दे दो, मैं भी कभी कभी अपना ताला खोल लिया करूँगी। तू पगली ही रहेगी नेहा। पूरा परिवार हंसने लगा। पूजा भी अब अपनी गलती समझ चुकी थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं पूजा, परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। उस दिन के बाद से घर में शांति छा गई। रिया की उस चाबी ने पूरे घर के कलेश को खत्म कर दिया।
अब कमला अपनी बहुओं पर राज नहीं करती थी, बल्कि उनके साथ मिलकर रहती थी। तिजोरी की चाबी अब रिया के पास थी, लेकिन उसने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। अरे देखा कमला, मैंने कहा था ना कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते थे। अब मुझे भी समझ आ गया कि असली गहने तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारे अपनों के दिलों में होते हैं। इस तरह एक समझदार बहू ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ एक बंद तिजोरी खोली, बल्कि पूरे घर में खुशियाँ भी फैला दी। रिश्तों में कभी कभी बस एक छोटी सी समझदारी की चाबी की जरूरत होती है, जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आज तो तुम्हारे हाथों के पकोड़े खाने का मन कर रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना पकोड़ा पार्टी हो जाए। ठीक है, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बनाती हूँ। और हाँ नेहा, तू चटनी पीस लेना, रिया अकेले कितना काम करेगी। जी माँ जी, मैं अभी चटनी बनाती हूँ। घर में अब सास बहू का झगड़ा नहीं, बल्कि प्यार और हंसी की गूंज थी। माँ, मैं भी पकोड़े खाकर ही जाऊंगी अब अपने ससुराल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू भी खा लेना। घर के आंगन में बैठकर सब ने चाय पकोड़े खाए। रिमझिम सावन की बारिश हो रही थी। रिया की उस पुरानी चाबी ने सच में कमाल कर दिखाया। ए रिया बहू, बेटा वो चाबी जरा संभाल कर रखना, क्या पता कब काम आ जाए। जी बाबूजी, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है। अब तो उस चाबी की कोई जरूरत नहीं, मेरे घर की चाबी तो मेरी बहुएं ही है। कमला की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। कहानी का अंत बहुत ही खुशी और सुकून के साथ हुआ। तिजोरी भी खुल गई और परिवार भी एक हो गया।